Hello students, this is your lecture 3rd and today we will discuss principle of homogeneity. Principle of homogeneity होता क्या है बेटा? हम लोग दो फिज़िकल क्वांटिटी को तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। मतलब हमारी जो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी हम उन क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोल लें अगर लेंथ को लेंथ में ही ऐड करेंगे ना कि डेंसिटी से ऐड कर देंगे। ओके, so we can say that the dimension of all the terms written on both sides of the correct equation should be same. अगर हम लोग क्वांटिटीज़ को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड की कोई बात ही नहीं है, उसमें तो हम कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करता है। क्लियर? हम लोग इक्वेशन लेते हैं v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। ये कोई इक्वेशन गिवन है हमें, वेयर v इज वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को पूरी एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, v माइनस a माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को a और b का डायमेंशन फाइंड करना है। अब जो डायमेंशन होगा v का वही डायमेंशन होगा a का। तो हम लोग को पता है v क्या पता रखा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करते हैं लेंथ में, टाइम को t में। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स। तो जब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एल टी इनवर्स होगा तो वही सेम डायमेंशन का डायमेंशन ऑफ ए। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा अपने एल टी इनवर्स, और वी कैन से दैट m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस 1। नाउ अब हम लोग को b की डायमेंशन निकालनी है। तो हम लोग ने इक्वेशन देखी थी v माइनस a माइनस बी टी इज इक्वल टू 0 और डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ओके, अब हमारा t क्या है, टाइम है, तो इसको कैपिटल T में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम लोग ने वेलोसिटी का निकाला डायमेंशन एल टी इनवर्स। ओके, तो ये एल अपॉन टी, या तो इसको एल टी इनवर्स लेके एल अपॉन टी ही लिखने दिए। ये टी जो था वो इधर आ गया, तो ये एल अपॉन टी स्क्वायर हो गया, ये दोनों टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस 2 हो गया। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी की पावर माइनस 2, या कह सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस सी बाई एम। अब हमें क्या पता है कि इसमें x जो है डिस्प्लेसमेंट है, m क्या है हमारा मास है, और हमको a और c का डायमेंशन फाइंड करना है। सेम हमने वही प्रोसेस किया, इक्वेशन को एक लेफ्ट हैंड साइड ले आए, x माइनस a माइनस सी बाई एम इज इक्वल टू 0। जो डायमेंशन होगा x का वो डायमेंशन होगा a का। अब x क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट किस में मेज़र करते हैं, लेंथ में। तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा, l। तो इसको लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। नाउ सेकेंड क्या है हमारा, c का डायमेंशन फाइंड करना है हमको। तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c बाई m। फिर हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट किस में मेज़र करते हैं, लेंथ में। डायमेंशन ऑफ c कैपिटल C, m कैपिटल M। तो हम लोग को c का फाइंड करना है, m क्या है हमारा, मास है, तो c इधर ही रहने दो, m इधर ले आओगे, तो c इज इक्वल टू ml। तो साइन c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर 0। ओके, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशन। तो सबसे मेन एप्लीकेशन क्या है कि ये किसी भी इक्वेशन को बताता है कि करेक्ट है या नहीं है। तो हम लोग ने सबसे बेसिक इक्वेशन ली अपनी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू v इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करते हैं लेंथ में, लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट राइट हैंड साइड लिखा v इंटू टी। v क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टी। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, डिस्टेंस लेंथ मेज़र करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आपका p इज इक्वल टू 40 अपॉन r। इस इक्वेशन को चेक करिए कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। वेयर p इज प्रेशर, t इज सरफेस टेंशन, r इज रेजिस्टेंस। प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग लेते हैं p। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला m l t की पावर माइनस 2, एरिया का लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो m l इनवर्स t की पावर माइनस
2, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा। राइट हैंड साइड हमारा है 4T/r। 4 क्या है हमारा, एक नंबर है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। T क्या है हमारा, सरफेस टेंशन, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, F/L। R जगह R ही रहेगा। हमने क्या किया, अब F/L × L, M फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला था mL/T⁻²। लेंथ क्या L, रेजिस्टेंस का L, L × L, L से L कैंसिल हो जाएगा, mL की इन्वर्स T⁻²। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए mL इन्वर्स T⁻² दिया था, राइट हैंड साइड में भी क्या फॉर्मूला आया, mL की इन्वर्स T⁻²। मतलब ये फॉर्मूला जो आपको गिवन था P = 4T/r, दैट इज़ करेक्ट। हमने एक थर्ड एग्जाम्पल लिया है E = mc²। इसको करना है कि ये सही है कि गलत। अब यहाँ हम लोग यहाँ बोला क्या, वेयर E इज़ एनर्जी, m इज़ मास एंड c इज़ स्पीड ऑफ लाइट। सेम प्रोसेस हमने अप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी, हम लोग को पता है एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का mL/T⁻², डिस्प्लेसमेंट L, mL² T⁻²। mc², मास को कैपिटल M में, c = क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट है तो c स्पीड ऑफ लाइट है, इसका क्या हो जाएगा L/T का होल स्क्वायर, mL² T⁻²। तो बोथ द साइड बोथ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस मीन्स दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। थैंक यू।